हेलो, नमस्ते, कैसे हैं आप लोग और स्वागत है आपका फिर से हमारे वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं किताब के बारे में जिसका नाम है मेटामॉर्फोसिस, जो कि लिखी है फ्रांज काफ्का ने। ये बहुत ही पुरानी एक किताब है और इसकी जो कहानी है वो बड़ी ही दिलचस्प है। हालांकि वो फिक्शनल है, लेकिन इस 80 पेजों की, मात्र 80 पेजों की इस कहानी में फ्रांज काफ्का ने जीवन का ऐसा सत्य हम सबके सामने पेश करने की कोशिश की है जो हम नहीं देख पाते और हम एक वहम में रहते हैं कि हम तो पता नहीं क्या है, हमारी ज़िंदगी तो पता नहीं कितनी ज़रूरी है और हम कितने इम्पॉर्टेंट हैं, हमारे बिना तो ये दुनिया चल ही नहीं पाएगी एंड ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन फ्रांज काफ्का ने एक छोटी सी कहानी से दर्शा दिया कि बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता आपके होने या न होने से, अगर आप किसी के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है या यूज़फुल नहीं है तो कहानी कुछ यूँ शुरू होती है कि ग्रेजर सामसा नाम का एक आदमी, जो कि एक ट्रैवलर सेल्समैन था, जो चीज़ें बेचने के लिए इधर से उधर घूमता था। एक रात वो अपने कमरे में आकर सोता है और जब सुबह उठता है तो अलार्म बजने पर उसे उठने में काफ़ी तकलीफ़ होती है और उसे एक बड़ा ही अजीब सा सपना आया होता है। लेकिन आंखें खुलने पर उसे समझ में आता है कि वो सपना नहीं था, वो हकीकत थी और वो इंसान से एक ऐसे क्रिएचर में बदल जाता है जो कि मूव करने में बहुत ही, जिसको मुश्किल होती है, बहुत सारी लेग्स होती हैं उसकी छोटी छोटी। इट्स लाइक ऑफ बग, एक बग होता है ना जिसपे रेड कलर का बग होता है और उस पे काली काली डॉट होती हैं, उसका थोड़ा बड़ा वर्जन वो एक बन जाता है। और उसे समझ में आता है, उसको उसकी बॉडी समझ में नहीं आती। थोड़ी देर बाद उसके पिता जो हैं उनसे वो काफ़ी डरता था, तो बाहर से आवाज़ लगाते हैं कि उठ के बाहर आओ, ऑफिस नहीं जाना है क्या। तो वो देखता है कि उसकी 5 बजे वाली ट्रेन छूट चुकी है, 7 बजे वाली छूटने वाली है। तो वो सोचता है कि मैं 8 बजे की ट्रेन तो पकड़ ही सकता हूँ, लेकिन उसको अभी तक ये समझ में नहीं आया था कि वो सच में बदल चुका है। 8 बजे जब उसका जो ऑफिस का मैनेजर था वो आता है और कहता है कि ये काम पर क्यों नहीं आया, तो सारे घर के लोग कहते हैं कि बीमार है, आ जाएगा, ये तो कभी छुट्टी भी नहीं लेता है। तो इस बात से सहमत होकर जो मैनेजर होते हैं वो चले जाते हैं और फिर उसके बाद जब उसके परिवार वाले दरवाज़ा खोलते हैं तो वो चौंक जाते हैं कि ये हमारे बेटे को क्या हो गया है। फिर उसके बाद उसकी माँ और उसके पिता तो उस कमरे में कभी नहीं आते, लेकिन सामसा का अपनी बहन से बहुत ज़्यादा लगाव था, बहुत ज़्यादा प्यार था। वो मात्र 16 साल की थी, तो वो उसकी देखभाल करती है। वो उसके लिए पहले दिन दूध और ब्रेड रख के जाती है खाने के लिए, लेकिन अगले दिन वो देखती है कि दूध और ब्रेड वो नहीं खाता है, क्योंकि बग बनने के बाद उसका टेस्ट जो है वो चेंज हो गया है। तो वो एक्सपेरिमेंट के लिए 4-5 चीज़ें वहाँ पर, कल की बची हुई हड्डियाँ, सड़े हुए फूल फल, सब्जियाँ और काफ़ी सारी चीज़ें वो रख कर जाती है। तो उनमें से कुछ चीज़ें सामसा खा लेता है तो वो भी खुश हो जाती है। लेकिन वो धीरे धीरे देखता है कि उसकी बहन जो है कमरे में आती है और उसे देखकर बड़ा ही अजीब सा फेस बनाती है। वो फटाफट जाती है, सीधी खिड़की खोलती है और कमरे की सफाई करती है और वापस आ जाती है। ये देखकर सामसा जो है वो सोफे के नीचे छुपना शुरू कर देता है जब उसकी बहन आती है। और वो देखता है कि सोफे के नीचे छुपने के बाद भी उसकी बहन बहुत ही अनकंफर्टेबल होती है वहाँ पे, तो वो अपने ऊपर एक बेडशीट डाल लेता था। एक दिन उसकी बहन कहती है कि हम इस कमरे को खाली कर देते हैं ताकि वो इधर उधर जो है घूम सके इस कमरे में। तो वो अपनी माँ को बुलाती है। उसकी माँ को हालांकि कमरे में जाना पसंद नहीं था, तो वो अपनी माँ को बुलाती है कि मेरी हेल्प कर दो। तो वो जो टेबल वेबल थे उस रूम में वो बहुत भारी होते हैं, वो दोनों ही माँ बेटियाँ उठा नहीं पाती हैं। तो जब वो किसी तरह से परेशान होकर इधर उधर सरकाती हैं टेबल को, तो उस वक्त सामसा ये सोच रहा होता है कि यार ये कैसे हो सकता है कि मैं, ये मेरी बहन है, ये मेरी माँ है, इन्होंने बिल्कुल ही उम्मीद छोड़ दी है कि मैं वापस इंसान भी बन सकता हूँ। क्या इनको मेरे से इतना भी प्यार नहीं है कि वो एक कोशिश ही कर सकें या वो एक उम्मीद ही रख सकें कि मैं भी इंसान बन जाऊँ। तो वो देखता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो कमरा खाली हो जाए और उसके बाद मैं अपनी चीज़ों से टच खो दूँ और उसके बाद मैं कभी जीवन में इंसान ही ना बन पाऊँ, मैं भूल ही जाऊँ कि मैं इंसान था। तो वो देखता है कि उसकी एक तस्वीर लगी होती है दीवार पर, तो वो उछल कर उस तस्वीर के ऊपर बैठ जाता है। उससे पहले वो काउच के नीचे, सोफे के नीचे छुपा हुआ था, तो उसकी माँ ने उसे देखा नहीं था। जब उसकी बहन और माँ वापस आती है कमरे में तो उसकी माँ उसे देख लेती है
और उसकी माँ बेहोश होकर फर्श पर गिर जाती है। थोड़ी ही देर में उसके पिता आ जाते हैं, क्योंकि उसकी माँ उसके रूम में अंदर फर्श पर गिरी हुई थी, तो वो बेचारा रेंग रेंग कर बाहर आ जाता है कि उसकी माँ को और अनकंफर्टेबल फील ना हो। तो उसके पिता को गुस्सा आ जाता है और वो एप्पल उठा उठा कर उसके ऊपर फेंकने लगते हैं। कुछ एप्पल से तो वो बच जाता है, लेकिन एक एप्पल जाकर उसकी बैक को इंजर कर देता है और वहाँ पर उसके घाव हो जाता है। क्योंकि अब कमाने वाला वो पहले इकलौता था, तो अब उसकी सैलरी आनी बंद हो गई, तो उसकी माँ एक डिज़ाइनर के यहाँ पर सिलाई का काम करने लगती है, उसके पिता वापस से नौकरी पर जाने लगते हैं, उसकी बहन भी कुछ छोटे मोटे काम करने लगती है। वो हर रोज़ डिनर टेबल पर इस बारे में बात करते थे, तो सैमसा अंदर से सुन रहा होता था। उनको नहीं पता था कि कॉकरोच बनने के बाद या बग बनने के बाद भी वो हमारी बातें समझ सकता है और सुन सकता है। तो उसको बड़ा बुरा लगता था कि पहले जैसी बातें अब फैमिली में नहीं होती, मेरे बारे में बातें नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ पैसे के बारे में बातें होती हैं कि कैसे कमाना है और क्या करना है। और फिर एक दिन होता है कि वो कहते हैं कि हमें छोटे घर में शिफ्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि इस घर का किराया देना बहुत महंगा पड़ रहा है। तो फिर सबका ध्यान जाता है कि इस मुसीबत को कहाँ लेकर जाएंगे। तो ये सुनकर वो काफ़ी हर्ट होता है। फिर उसके माँ बाप और बहन जो है घर में 3 किराएदारों को रख लेते हैं। तो एक दिन उसकी बहन जो है वायलिन बजा रही होती है और किराएदार भी सुन रहे होते हैं, तो वो बड़ी तारीफ़ कर रहे होते हैं। तो अपनी बहन को हमेशा से वो एक अच्छे स्कूल में डालना चाहता था सैमसा, तो वो देखता है कि जो किराएदार हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं उसके वायलिन में, और वो डीमोटिवेट ना हो जाए इसलिए वो अपनी बहन को उसका जो है पल्लू खींच कर ये बताने की कोशिश करता है कि तुम कितना अच्छा गाती हो, या तुम डिसहार्टन मत होना, तुम बहुत अच्छा वायलिन बजाती हो। तो वो अपने रूम से बाहर आता है, तो तीनों किराएदार उसको देख लेते हैं और तीनों किराएदार उसी वक्त गुस्से में कहते हैं कि हम अभी नोटिस देते हैं कि हमें इस घर में नहीं रहना है, आप लोगों ने हमसे बात छुपाई है। तो इस गुस्से में वो तीनों किराएदार अपने कमरे में चले जाते हैं, और ठीक उस वक्त उसकी बहन अपने पापा से लिपट कर रोने लगती है, क्योंकि उसकी बहन को उसके इंटेंशंस का नहीं पता था, और वो गुस्से में कहती है कि आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ दिस मॉन्स्टर, इस मॉन्स्टर को घर से बाहर निकालो, ये हमारा अच्छा नहीं चाहता, ये हमारा बुरा चाहता है, और सब मुसीबत हमारी ज़िंदगी में इसकी वजह से हैं। और इतना सब कुछ होने के बाद फिर वो जो तीनों किराएदार होते हैं वो घर से बाहर चले जाते हैं, घर छोड़कर चले जाते हैं। और माँ बाप और जो उसकी बहन थी सैमसा की, वो अपना जब सो रहे होते हैं तो सुबह उनकी जो मेड थी वो आती है, वो दरवाज़ा खोलती है और वो देखती है कि ग्रेजर सैमसा मर चुका है। वो जो बीटल बन गया था, बग बन गया था, वो मर चुका है। और वो उसके माँ बाप को और बहन को बुला कर लाती है, और उस दिन उसके माँ बाप और बहन बहुत ही फ्री होकर, बहुत ही खुश होकर घर से बाहर एक साथ जाते हैं, क्योंकि वो घर में था तो अब तक वो एक साथ आउटिंग पर भी नहीं जा पाए थे। बहुत ही खुश होते हैं और अपना लाइफ एंजॉय करने की कोशिश करते हैं। और फिर उसके माँ बाप, अंत में यही दिखाया जाता है कि उसके माँ बाप जो है देखते हैं कि उनकी बेटी अब बड़ी हो गई है, तो उसके लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढ लेना चाहिए। कहानी निशब्द कर देती है, क्योंकि ये एक हिडन मैसेज है इस कहानी में कि अगर आप किसी के काम के नहीं रहते तो आप किसी काम के नहीं रहते। बस मैं इतना ही कहूँगी, बाकी आप खुद समझदार हैं, आपने समझा होगा मैं इस कहानी से या फ्रेंड्स काफ्का इस कहानी से क्या बताने की कोशिश कर रहे थे। धन्यवाद।